अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड हाय बराबर यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज फिर हम एक बहुत ही खूबसूरत और आला क्लास के शटगन की जो है ना वो रिव्यू करने जा रहे हैं। और ये एक बहुत आला क्लास की पीस जो है ना मुझे आज हाथ लगी है, और वो आप सब जो है ना उसको जानते हैं और बड़े शौक़ से जो है ना उन लोग इसको देखते हैं और इस्तेमाल करते हैं और ख़रीदते हैं। ठीक है, और इससे लोग जो है वो मोहब्बत रखते हैं। ठीक है, तो ये है बेकाल वालों की IZH-26 IZH-26। तो शटगन तो आप लोगों ने देखे होंगे, IZ-54 भी, दूसरे भी। ये भी एक सीरियल है इसका, और मेरे ख्याल में ये 1972 में ये प्रोड्यूस हुई थी। तो आज इस शटगन की जो है ना वो बात करते हैं। तो ये जो एक दाना मुझे मिला है बड़ी साफ़ हालत में मिला है। ठीक है, इसका जो रिकॉइल बट है, पैड है, प्लास्टिक है, ये इसका अपना ओरिजिनल है। और ये शटगन इतनी साफ़ हालत में है कि इसका अपना जो इस पर फिनिशिंग हुई है, ग्लास फिनिशिंग कह ले, या हम और आप लोग इसको वार्निश कहते हैं आम लफ्ज़ों में, वो अभी इससे नहीं उतरी है। ठीक है, तो बट उसी तरह मज़बूत, बहुत ही खूबसूरत और स्लिम। नीचे चेकरिंग पे जो है ना इन्होंने जो पुराने इसके मॉडल होते थे उस पर प्लास्टिक लगाना, और ये सफ़ेद लाइन के लिए जो है ना ये प्लास्टिक देना खूबसूरती के लिए, जिस तरह इसके जो है ना बट में भी लगी हुई है। ठीक है, तो उसके बाद जो है इसकी जो ग्रिप की जो पैटर्न है वो भी बहुत आला और ज़बरदस्त है। अभी तक ये जो है ना बिल्कुल साफ़ सुथरा है, उतरा नहीं है। हालांकि पुराने शटगनों में ये जो है ना ये बिल्कुल रगड़ के मिट चुका होता है, लेकिन ये बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश है। ठीक है, उसके बाद डबल ट्रिगर है, बॉडी इसकी चौरस है। यहाँ पे जो है ना इस पे लिखा हुआ है IZH, बहुत छोटा सा लिखा हुआ है 26 में। ये मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसके एक साइड पे जो है ये लुमड़ी या कोयोटी ये बनी हुई है, और इसके दूसरे साइड पे जो है ना वो स्नोक काक होता है क्या, जो रशियन एक परिंदा होता है। ये देखें, बड़े खूबसूरत इस पे जो है ना एनग्रेविंग हुई है। और नीचे जो है ना इस पे वो यहाँ पे वुल्फ मेरे ख्याल में बना हुआ है। ठीक है, तो एनग्रेविंग इस पे बड़ी खूबसूरत हुई है, और इसकी जो पेज वगैरह लगे हुए हैं, ये 1 2 3, ये इस पे बड़ी खूबसूरत इन्होंने एनग्रेविंग की है। ठीक है, तो लीवर ओपनिंग है, लीवर की जो इसकी बॉडी बनी हुई है ये बहुत ही मजबूत और सफ़ेद बनी हुई है। इस पे भी जो है ना इन्होंने ये एक एनग्रेविंग की है, साइड से ऐसे डिज़ाइन के साथ बनी हुई है। ठीक है, दूसरी इसमें ख़ास चीज़ यह है कि ये इसमें क्रॉस बोल्ट तो नहीं है जिसको हम लोग मेहदार बोलते हैं, लेकिन इसमें नीचे जो है ना ये देखें, ये नीचे इसमें लॉक है। चलो मैं आप लोगों को खोल के जो है ना दिखाता हूँ। और 3 इंच का जो है ना, 3.25 इंच इसका चैम्बर है। बैरल जो है वो इसकी है 29 इंच। 29 इंच में बहुत कम आते हैं, ये अक्सर 28 इंच में होते हैं। जो राइट वाली बैरल है ये सिलेंडर है, और जो लेफ़्ट वाली बैरल है ये फुल चोक है। रिब उसकी हुई उभरी हुई, जिस तरह रशियन शटगन्स की जो रिब होती है खूबसूरत उभरी हुई, जो आपको एक जो है ना एक रिपीटर की तरह प्लेटफार्म या जो साइट है वो आपको देती है। इस तरह जो है ना इसकी रिब जो है वो उभरी हुई है। तो फोर एंड जो है वही IZ-58 की तरह जो है ना वही ये स्लिम है, खूबसूरत, और ये डक लिप्स वाले इसमें डिज़ाइन, और वही ग्रिप के लिए जो है ना पैटर्न इस पे बना हुआ है। और लीवर ओपनिंग है। ठीक है, ये इसका लीवर और यहाँ से ओपनिंग है।
تو گن جو ہے اندر سے بالکل جو ہے وہ صاف ستھری ہے، زیرو فائر ہے، بیرل اس کے بالکل صاف شفاف ہے، بہت کم جو ہے نا اس سے فائر ہوئے ہیں۔ اس کے آپ لوگوں جو ہے نا بند اور کھولنا جو ہے وہ دیکھ لیں، بہت ہی زبردست جو ہے نا یہ بند ہو جاتی ہے۔ اس کا سارا کچھ جو ہے اوریجنل ہے۔ یہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہا تھا کہ اس کا جو ہے نا بیرل پیچھے سے لاک ہو جاتا ہے، یہ دیکھیں یہ تو جس طرح ہم لیور دباتے ہیں تو یہ جو لاک ہے یہ پیچھے چلا جاتا ہے، اور جو ہے نا نیچے بھی یہ اس کے جو جس کو ہم لوگ پیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مونو بلاک بیرل ہے، یہ لاک ہو جاتے ہیں اور یہ بھی لاک ہو جاتا ہے۔ بش جو ہے نا وہ فائرنگ پین جو ہے وہ بش والے ہیں، یہاں آپ لوگ اس سے نکال سکتے ہیں اور اس میں لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بالکل اوریجنل حالت میں ہے، اس میں کوئی نہیں ہے، بس نمبر جو ہے وہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کا جو ہے نا لوگ اس وقت میں ٹیمپر کرتے تھے، نمبر اس کا اپنا نہیں ہے، باقی شاٹ گن جو ہے مکمل اپنی حالت میں ہے۔ تو یہ ایک زبردست قسم کی چیز میرے ہاتھ میں لگی تھی، اور اس کو جو ہم لوگ جو ہے نا یہ کمانیاں بولتے ہیں، یہ بھی مختلف ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں سائڈ سے بھی دیکھ لیں، ایسے اکثر نہیں ہوتی، دوسرے ٹائپ کی ہوتی ہے۔ تو شاٹ گن جو ہے آپ لوگوں کو دکھانا مقصود تھا کہ ایک زبردست پیس ہے، اور یہ بھی جو ہے نا ایک سیریل ہے رشین جو USSR میں ہے، ہلکی ہے، اچھی شاٹ گنز ہے، وہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ایک اچھی شاٹ گن ہے۔ تو دوستوں بس آپ لوگوں کو دکھانا اور بتانا مقصود تک یہ بھی ایک اچھی شاٹ گن ہے، زبردست قسم کی شاٹ گن ہے، اور نیچے بھی جو ریب ہے وہ اس کی سیم وہی ہے جس طرح کہ IG-58 کی یا دوسرے ماڈلز کی ہوتی ہے، اور یہ سویول گارڈ جو ہے وہ پیچ پہ لگی ہوتی ہے، پیچ والی جو ہے نا یہ زیادہ تر ٹھیک رہتی ہے، پیچ وغیرہ گر بھی ہے تو دوبارہ بھی لگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر جو ویلڈنگ والے ہوتے ہیں اس کا تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور دوسری جو سوائیول ہے وہ یہاں پہ لگی ہوئی ہے۔ تو دوستو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا، ایک چیز کہ اس پہ جو ہے نا ہیمر انڈیکیٹرز لگے ہوئے ہیں، ایک یہ اور ایک یہ، اس سے یہ ایک زبردست فیچر ہے، اور پرانے شاٹ گنز کی یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، جس سے آپ رات کو دن کو جو ہے نا یہ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور یہ آپ جان سکتے ہیں کہ میری جو شاٹ گن ہے وہ لوڈ ہے یعنی کاک ہے یا نہیں ہے۔ تو دوستو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔